अब ये देखें, वही वाली जो बात मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में बताई है, उसकी कॉन्टीन्यूटी में मैं आ रही हूँ, उसी के पार्ट में। जो अभी हमने इंक्रीमेंटल मार्जिन देखा कि अगर हम जो है अपनी सेलिंग प्राइस कम कर देते हैं और फिक्स एक्सपेंस ज़्यादा कर देते हैं, तो उससे हमारी जो है हमें लॉस हो रहा है। तो आप उसको इनकम स्टेटमेंट बना के भी चेक कर सकते हैं। चाहे आपने वेरिएबल एक्सपेंस देखना है, चाहे आपने अपना फिक्स्ड एक्सपेंस देखना है, चाहे कुछ भी देखना है, आप उसको पूरी इनकम स्टेटमेंट बना के भी कर सकते हैं अगर आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन वाली बात समझ नहीं आ रही। वैसे तो आप ये देखें, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है ना, ये देखें, ये इधर है, ये इधर इंक्रीज़ हो रहा है। अगर तो फिक्स्ड एक्सपेंस सेम हो तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि अगर पर ये इंक्रीज़ हो रहा है तो इट मीन हमारी इनकम भी इंक्रीज़ हो रही होगी। लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि ये उसने एंटर किया, पहले ये नॉर्मल डाटा था 250, 150 और 100 कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये 400 यूनिट्स पे हमारे पास 5000 की इनकम आ रही थी, 35,000 एक्सपेंस थे हमारे। अब यहाँ पे हमारा यहाँ पे ये प्रॉफिट इसलिए कम हो रहे हैं क्योंकि हम इस चीज़ को भी बढ़ा रहे हैं। अगर तो ये सेम रहती तो हम कहते ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन देख के कि हाँ जी हमारा ये इंक्रीज़ हो रहा है तो इट मीन हमारे प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होंगे क्योंकि फिक्स एक्सपेंस सेम है। लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्राइस कम की 230, 150 और ये 80 कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स्ड एक्सपेंस, क्योंकि उसने एडवर्टाइजमेंट बजट इंक्रीज़ किया था 15,000 से, तो 35 + 15 50,000 हो गया। तो 48,000 में से 50,000 लेस किया तो 2,000 का उसको लॉस हो रहा है। तो इसलिए वो कह रहा है कि इसके ऊपर हमने अब फोकस नहीं करना, हमारा फोकस इस चीज़ पे नहीं है क्योंकि ये हमें लॉस दे रही है। हम ये चेंज करना हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। अब हम मूव कर रहे हैं अपने इक्वेशन मेथड में, जिसमें हम क्या चेक करते हैं अपने जिस तरह आप लोगों ने ग्राफ में किया था, जैसे ही आपने ये अपनी इनकम स्टेटमेंट बना ली थी ना कि आपकी सेल्स में से आपने वेरिएबल एक्सपेंस माइनस किया तो आपके पास आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसमें से आपने फिक्स्ड एक्सपेंस माइनस किया, आपके पास आ गई नेट ऑपरेटिंग इनकम। इसी चीज़ को हम इक्वेशन फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। और अपनी ब्रेक इवन चेक कर लेते हैं कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कितने यूनिट्स के ऊपर होगा। तो अगर हम कहें कि ये हमारा है इक्वेशन मेथड, तो इक्वेशन मेथड में हम क्या लिखेंगे, यही चीज़, यही सेल्स में से हम माइनस क्या करते हैं वेरिएबल एक्सपेंस, और फिर क्या माइनस करते हैं फिक्स्ड एक्सपेंस। तो ये किस चीज़ की इक्वल होता है, हमारा नेट इनकम के इक्वल, या फिर हम इसको लिख देते हैं इक्वल टू प्रॉफिट्स, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि सेल्स हम इधर ले गए हैं इस साइड पे, और बाकी सारी चीज़ें इधर ले आए हैं, यानी कि वेरिएबल एक्सपेंस प्लस फिक्स्ड एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट्स, ठीक है। अब ब्रेक इवन पे हमारे पास क्या होता है, ब्रेक इवन इज डेट व्हेन आवर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। प्रॉफिट होगा हमारे पास ज़ीरो। अब उसने कहा था सेलिंग प्राइस है हमारे पास 250, वेरिएबल एक्सपेंस है हमारे पास 150, और यूनिट है ना तो मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, मतलब जितनी भी क्वांटिटी होगी, 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, 3 है, 4 है, और ऐसे ही वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी प्लस फिक्स एक्सपेंस कितने हमारे पास 35,000, और प्रॉफिट्स क्या होंगे हमारे ज़ीरो, क्योंकि हमने ब्रेक इवन चेक करना है। अब हमने ये क्यों फाइंड करना है, कितने यूनिट्स हम सेल करें कि हम ज़ीरो प्रॉफिट्स मेंटेन कर सकें। तो हम इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कर लेंगे। 250 क्यू माइनस 150 क्यू इज इक्वल्स टू 35,000, 100 क्यू इज इक्वल्स टू 35,000 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100, तो ये आपके पास आ गए 350, यानी कि 350 यूनिट्स पे आपके पास ब्रेक इवन प्रॉफिट आ जाता है। और ये हमने अभी पीछे लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने पार्ट 1 के तौर पे अपलोड किया है, ये हम चीज़ डिस्कस भी कर चुके हैं।
ऐसे ही अगर आपने कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है, कोई भी प्रॉफिट फाइंड करना है, आप किसी भी फिगर से ये चीज़ पुट कर सकते हैं इजीली। और अगर आपने इसके अंदर टारगेट प्रॉफिट, अगर आपके जहन में एक इमेजिनेशन है, आपके जहन में एक बात है कि टारगेट प्रॉफिट एनालिसिस, अगर हमें टारगेट प्रॉफिट चेक करना है, मतलब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं हमारा टारगेट है हमारे 40,000 प्रॉफिट हो, ठीक है, उसके लिए हमें कितने यूनिट सेल करना है, तो आप यही इक्वेशन लिखेंगे, सेल्स इज इक्वल्स टू वेरिएबल एक्सपेंस प्लस फिक्स एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट्स। 250Q इज इक्वल्स टू 150Q प्लस 35,000 और प्लस प्रॉफिट की जगह 40,000। तो 250 माइनस 150 100Q इज इक्वल्स टू 40 प्लस 35 75,000। दोनों साइड पे हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हम समझ आ गई 750 स्पीकर जब हम सेल करेंगे तो हम 40,000 इसके प्रॉफिट्स को जनरेट कर सकते हैं। इसे हम टारगेट प्रॉफिट एनालिसिस भी कहते हैं कि हमने टारगेट प्रॉफिट ध्यान में रखा। ये था ब्रेक इवन एनालिसिस, ये था टारगेट प्रॉफिट एनालिसिस। अगर हमने ब्रेक इवन फाइंड करना हो इन यूनिट सेल्स, अगर यूनिट्स कितने यूनिट सेल किए हैं उसके अंदर हमने फाइंड करना हो तो एक और तरीका भी है, कंट्रीब्यूशन मेथड, मार्जिन मेथड और फार्मूला मेथड जो एक शॉर्टकट है। उसके लिए सिंपल फार्मूला एक याद कर लें, ब्रेक इवन इन यूनिट्स। अगर आपने इन यूनिट्स चेक करना है तो फिक्स्ड एक्सपेंस डिवाइड बाय यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। फिक्स्ड एक्सपेंस कितने थे 35,000, यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन 100 था तो 350 हमारे पास आ गए। ये आप ये वाला फार्मूला पुट करके भी फाइंड कर सकते हैं। और अगर डॉलर्स में फाइंड करना है तो सिंपल है, ब्रेक इवन इन डॉलर्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड एक्सपेंस डिवाइड बाय CM रेशो। जो ऊपर रेशो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो का फार्मूला बताया हुआ है ना आपको, मैंने आपको रेशो का भी पिछली वीडियो में फार्मूला बताया था। तो फिक्स्ड एक्सपेंस को हम अपने रेशो से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो गया 87,500। इसके बाद इस चैप्टर में हमारे पास एक चीज़ और है, जिससे हमने इसका फॉर्मूला फाइंड किया है ना। देखिए ये था इक्वेशन मेथड से ब्रेक इवन के यूनिट्स फाइंड करना, और ये था फॉर्मूले से फाइंड करना। आप फार्मूला पुट करके भी कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगे। हम क्वेश्चन में आपसे दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच। इसके अंदर कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच में यहाँ पे आपने यूनिट प्रॉफिट फाइंड किए थे, यही फार्मूला आप लिख के टारगेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे, ठीक है। यूनिट्स सेल्स टू अटेन टारगेट प्रॉफिट, फिक्स्ड एक्सपेंस प्लस टारगेट प्रॉफिट्स डिवाइड बाय यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। यानी कि 35,000 फिक्स्ड एक्सपेंस से 40,000 हम चाहते हैं हमारे प्रॉफिट होने चाहिए, और यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 100, तो आंसर आ गया हमारे पास 750। पूरी इक्वेशन पुट करने के बजाय एक फार्मूले से भी हमें पता चल गया। और ऐसे ही डॉलर्स वाला भी फार्मूला था। इसी तरह ये ब्रेक इवन टाइप के फार्मूले में फिक्स्ड एक्सपेंस प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय CM रेशो, ऐसे ही फिक्स्ड एक्सपेंस प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय CM रेशो। इस फार्मूले में भी आप प्लस टारगेट प्रॉफिट लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने इसलिए लिखा क्योंकि वहाँ पे वैसे ही टारगेट प्रॉफिट हमने ब्रेक इवन फाइंड करना है, तो ब्रेक इवन में तो वैसे ही हमारा प्रॉफिट 0 होता है। तो यहाँ पे आप देख लें 35,000 प्लस 40,000 डिवाइड बाय 0.40 इज इक्वल्स टू डॉलर सेल्स में आएगा 187,500। इतनी सेल्स होंगी तो हम अपना टारगेट प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक चीज़ रह गई है बस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मैं उसका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है, हमारी जितनी टारगेटेड सेल्स होती है उससे एक्सेस सेल्स है, मतलब ब्रेक इवन से ऊपर की सेल्स हैं। इज एक्सेस ऑफ बजटेड और एक्चुअल सेल्स डॉलर ओवर द ब्रेक इवन।
इट इज़ अमाउंट बाय विच सेल्स कैन ड्रॉप बिफोर लॉसेज आर अकर्ड, यानी कि जितनी हमारी ब्रेक इवन की सेल्स हैं उसके ऊपर जितनी भी सेल्स हैं वो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, कि हम सेफ़र जोन में हैं, कि अगर हमारी सेल्स ड्रॉप होती भी जा रही हैं तो हम सेफ़र जोन में हैं, क्योंकि हमें एटलीस्ट लॉस नहीं हो रहा। जितना ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा उतना ज़्यादा हमारा मतलब उतना हमारा कम रिस्क होगा कि हम लॉस की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम ब्रेक इवन से उतना ऊपर जाते जा रहे हैं। ब्रेक इवन से ऊपर जितनी सेल्स होती जा रही हैं उतनी ज़्यादा हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंक्रीज होती जा रही है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है? टोटल मतलब बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, ये होती है हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी कि सेफ्टी का मार्जिन है, लॉस का कम से कम होने का चांस है। और इसे फॉर्मूले फाइंड करना है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स डिवाइड बाय टोटल बजटेड सेल्स, ये होगी हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज। ये आपका चैप्टर पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसकी आप लोग रिव्यू प्रॉब्लम देख लें। You can also ask any question from me in the comment section, or my direct students can personally message me. Thank you.